सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हसूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय दिया, चलती सांसों से हमें ब्लेस किया है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, साना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र हो पिता परमेश्वर जी। आपकी दया हो मेरे यहोवा पिता, आप जिंदे परमेश्वर हैं खुदावंद, आप दयालु और आप कृपालु हैं। आप दयावान दयावंत हैं मेरे यहोवा पिता, मेरे जीवते खुदा। आपने सारी रात हमें संभाला, सुबह का मीठा प्यारा दिन हमें दिया पिता परमेश्वर जी। अपने निमित्त बैठकर हमारे पापों गुनाहों को क्षमा कर कर प्रार्थना करने का हमें मौका दिया, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंत से। मैं अब आपके वचन का, आपके कलाम का, हमारी रोज़ की रोटी आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर। आपके वचन जो हमारी राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन ही पिता परमेश्वर जी हमारा सत्य मार्ग और जीवन है पिता परमेश्वर जी। सच में आपके वचनों पर चलकर ही हम जीवन की सच्चाई को जान पाते हैं मेरे यहोवा पिता। और मुश्किलों की घड़ी में वचन को हथियार बनाकर पिता परमेश्वर जी हम अपनी मुश्किलों से पार निकल जाते हैं मेरे खुदावंत जी। आपके वचन हमारे लिए बल, हमारी ढाल है पिता परमेश्वर। आपके वचनों के द्वारा हम चलाए और बचाए जाते हैं मेरे खुदावंत जी। आपके वचन ही हमें स्वर्ग राज तक लेकर जाते हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर जी। आपके कलाम में लिखा है, धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी भी ना टलेंगे खुदावन पिता परमेश्वर जी। हम आपके वचनों पर बने रहें खुदावन जी, और 1000 गुना फलों को अपनी ज़िंदगी में लेकर आए। कोई भी शैतान की शक्ति हमसे इस वचन को चुरा न सके। प्रार्थना जिंदगी खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मरकुस 8 की 14 से 21 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है फरीसियों और हेरोदेस का खमीर। टॉपिक है फरीसी जो लोग थे और जो शास्त्री लोग थे और जो हेरोदेस राजा था, जिसके बारे में पहले मैंने आपको व्याख्या की थी कि वो किस तरह का राजा था। तो उसके खमीर मतलब उनकी बातों में ना आना, उनके चाल चलन पर ना जाना। इसके लिए परमेश्वर ने पहले ही आगाह कर दिया था अपने चेलों को कि तुम फरीसी और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। मतलब उनके चाल चलन से, उनके व्यवहार से, उनके बोलने के तरीके से तुम क्या रहना, सावधान रहना। कि तुम उनकी चालों में ना आना, तुम अपनी ही सारी बातें खोल कर उनके आगे मत रखना, क्योंकि वो ताक में रहते थे कि कैसे हम इनको घात करें। पढ़ा है, लिखा है, पढ़ते हैं। चेले रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। उसने उन्हें चिताया, देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। वे आपस में विचार करके कहने लगे, हमारे पास रोटी नहीं है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में यह विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रखते हुए भी तुम नहीं देखते और कान रखते हुए भी तुम नहीं सुनते? और क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैंने 5000 के लिए 5 रोटियां तोड़ी थी तो तुमने टुकड़ों की कितनी टोकरियां भरकर उठाई? उन्होंने उससे कहा, 12 टोकरियां। और जब 4000 के लिए 7 रोटियां थी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरकर उठाए थे? उन्होंने उससे कहा, 7 टोकरे। उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझे? हालेलुया। अब यहाँ पर क्या समझाने की परमेश्वर को कोशिश कर रहे हैं? परमेश्वर अपने चेलों से सावधान रहने को कह रहे हैं। किससे? एक हेरोदेस जो कपटी राजा था, और फरीसी और सदूकी जो शास्त्री लोग थे, उनसे परमेश्वर क्या कह रहे थे? सावधान रहने से। ऐसे ही परमेश्वर हमें किससे सावधान रहने के लिए कहते हैं? आज के दौर में किससे सावधान रहने के लिए कहते हैं? जो अंधविश्वासी हैं, जो विश्वास में नहीं हैं, या जो बहुत ज़्यादा ही अंधविश्वास में चलते जा रहे हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या सही है और क्या गलत है, और वो दूसरों की ठोकरों को क्या बन रहे हैं? कारण बने हैं। तो परमेश्वर ने अपने चेलों को आगाह कर दिया कि तुम ऐसे खमीर का मतलब मैंने पहले भी बताया है, खमीर
जब हम किसी भी चीज़ या आटे में उसको मिला देते हैं तो वो पूरे आटे को ख़राब कर देता है। ऐसा ही जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ऐसे ही परमेश्वर कह रहे हैं कि मान लो कलीसिया में 100 लोग हैं और उसमें एक व्यक्ति ऐसा है जो ख़मीर का काम कर रहा है, आपको भटका रहा है, कलीसिया को परेशान कर रहा है, उन्हें कहीं गलत रास्ते पर मोड़ रहा है, तो उससे परमेश्वर क्या कह रहे हैं, हमें सावधान रहने के लिए कह रहे हैं। अब परमेश्वर ने क्या कहा है कि मन फिराव करो, मन को फिराओ। परमेश्वर ने कहा है कि मन को फिराव करो अपने, और स्वर्ग का राज्य क्या है, निकट है। अपनी गलतियों गुनाहों से तौबा करो, किसी को हर्ट मत करो, किसी को परेशान मत करो। और परमेश्वर यहाँ पर उसी चीज़ से दूर रहने के लिए अपने चेलों को आगाह कर रहे हैं। और चेले क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर जब परमेश्वर ने उनसे कहा, और परमेश्वर ने सावधान रहने के लिए कह दिया, चेले क्या वे आपस में ही विचार करके कहने लगे, हमारे पास तो रोटी नहीं है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में विचार कर रहे हो। अब वो क्या कर रहे थे, बात जब परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम्हारे बीच में अगर कोई फरीसी या शास्त्री है तो तुम उनके सामने ऐसी बातें ना करो कि वो तुम्हारी किसी बात को पकड़ लें और गलत इल्ज़ाम लगा दें या उससे तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हें घात कर दें। तो परमेश्वर ने कहा है कि तुम अभी भी मेरे साथ रहकर, जो मैंने 4000 लोगों को खिलाया, 5000 लोगों को खिलाया, 7 टोकरे भी तुमने बचे, तो तुम क्या उस चीज़ को भूल गए हो कि जो चलता फिरता साक्षात परमेश्वर तुम्हारे साथ है, क्या तुम्हारे को वो रोटी खिलाना नहीं जानता? क्या वह 2 मछलियों और 3 रोटियों में क्या बरकत डालना नहीं जानता? ऐसे परमेश्वर उनको यहाँ पर कह रहे थे कि तुम आपस में रोटी को लेकर क्यों विचार कर रहे हो, बल्कि तुम्हारा सामर्थी परमेश्वर तुम्हें सब कुछ मुहैया कराना जानता है। हालेलुया। क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते कि तुम्हारा मन कठोर हो गया है, कि तुम्हें आंखें रखते हुए भी दिखाई नहीं देता, कान रखते हुए तुम्हें सुनाई नहीं देता? कहाँ है तुम्हारा मन जो सब कुछ देख कर भी अपने मन को तुम लोग कठोर करके बैठे हो? अपनी आँखों से चिन्ह चमत्कार तुमने देखे भी हैं और अपनी आँखें तुमने बंद करी हुई हैं, अपने कानों से तुमने सुना है, अपनी आँखों से तुमने देखा है कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत कार्य किए हैं, कैसे परमेश्वर ने 4000 लोगों को खाना खिलाया है। भरे जंगल में जहाँ कुछ भी खाने को नहीं था, परमेश्वर ने वहाँ पर कैसी बरकत दी है, क्या तुम सब लोग भूल गए हो? कैसे परमेश्वर ने, क्या था उनके पास, क्या था, 7 रोटियाँ थी सिर्फ, और क्या थी, 2 मछलियाँ। तो क्या परमेश्वर ने उनको 7000 लोगों को क्या नहीं खिलाया था? परमेश्वर ने 4000 लोगों को क्या परमेश्वर नहीं खिला पाए थे? कि तुमने ये दृष्टांत सुनकर भी और साक्षात देखकर भी, आंखें होते हुए और कानों से सुनते हुए भी, क्या तुम्हें अभी तक वो चीज़ें नहीं स्मरण हैं, नहीं याद हैं? तुम क्यों विश्वास में इतने कमज़ोर हो गए हो कि तुम जो ये वार्तालाप कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि 5000 के लिए 5 रोटियां तोड़ी थी तो तुमने टुकड़ों की कितनी टोकरियां भर ली थी? परमेश्वर उन्हें याद करा रहे हैं वो समय कि जब थोड़ा था, थोड़े में भी मैंने रजा दिया था और टोकरियां भी भरकर मैंने साइड पर रख दी थी, तो क्या तुम्हें उससे कुछ भी पता नहीं चला? और जब 4000 के लिए 7 रोटियां थी तो तुमने टुकड़ों को कितने टोकरे भरकर उठाए थे? परमेश्वर ये सब उनको बताकर याद दिला रहे हैं यहाँ पर कि तुम विश्वास में इतने कमज़ोर क्यों हो रहे हो। और मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुमने शास्त्रियों और फरीसियों के खमीर से क्या रहना है, दूर रहना है, क्योंकि उनके मन में क्या भरा है, छल कपट, और वो तुम्हें भी कैसा कर देंगे, छल कपट के समान। कि तुमने आगाह कर रहे हैं, परमेश्वर अलर्ट कर रहे हैं कि तुमने इन चीज़ों से क्या रहना है, बचकर रहना है, क्योंकि परमेश्वर सचमुच अपने बच्चों को भली चीज़ें देना जानता है और परमेश्वर मुसीबतों से अपने बच्चों को बचाना भी जानता है। परमेश्वर को सब पता है हमें किस समय में किस भली वस्तु की ज़रूरत है और परमेश्वर हमें वो भली वस्तु देना जानता है।
हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को सब पता है, परमेश्वर सब जानते हैं। हमारा ही विश्वास होता है जो कमज़ोर हो जाता है, जो टूटने लगता है। हम किसी की बातों में आ जाते हैं और अपने दृढ़ विश्वास पर हम विश्वासित नहीं रहते। हमारा ही विश्वास जो है वो डोल जाता है। हमें आज कोई कहे, अब पता है कि हमारा जो शिफ़ा छुटकारा है, मान लो हमारी एक दासी है या एक दास है जो हमने बनाया हुआ है, हमारा पूर्ण विश्वास उस पर है। पर हमें कोई और बहन आकर कह देती है कि नहीं, उस चर्च में चल, वहाँ पर तेरा छुटकारा तुझे मिलेगा, यहाँ पर तुझे कोई नहीं मिलने वाला। परमेश्वर तो एक ही है, छुटकारा देने वाला तो वो ही है। प्रार्थनाओं को सुनने वाला कौन है? परमेश्वर। अगर आज हम बाइबल पढ़ रहे हैं तो उसका प्रतिफल हमें ही मिलेगा। अगर हम बाइबल को नहीं पढ़ रहे हैं तो उसका प्रतिफल हमें नहीं मिलेगा। अगर परमेश्वर के वचन को जानकर भी हम उस वचन पर नहीं चलते हैं तो वो हमारी गलती है, वो किसी और की, वो बहकाने वाले की गलती नहीं है। हमें बहका तो हमें तब कोई सकता है ना कि जब हम विश्वास में कमज़ोर होंगे। और जब मैं विश्वास में मजबूत हूँ तो कोई भी मुझे कुछ आकर किसी के खिलाफ़ कह दे, पर मैं उसे नहीं मानूंगी। पर जो विश्वास में कमज़ोर होगा, उसे कोई भी कुछ आकर कहेगा, वो झट से उस बात को मान लेगा। तो उसमें जो विश्वास से भटका रहा है उसकी गलती नहीं है। जो विश्वासित होकर भी अपने विश्वास से भटक रहा है उसकी गलती है। परमेश्वर ने वचन में कहा है कि जो मुझे नहीं जानता मैं उसके पाप गुनाह तो क्षमा करूंगा, क्योंकि वो मुझ में नया है। पर जो मुझे भली भांति जानता है, जो मेरे वचनों पर बना हुआ है, जिसने मेरे चिन्ह चमत्कार देखे हैं, और अगर वो पाप गुनाह में से नहीं हट रहा, अपनी तौबा नहीं कर रहा, तो उसको मैं कदापि माफ़ नहीं करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के आधार पर समझ दे, बुद्ध दे आप सभी को, और आप सभी सब कुछ समझने वाले हो जाएं। बाइबल के वचनों को अपने दिलों में बसाने वाले हो जाएं, और मुश्किलों की घड़ी में उन्हें हथियार बनाकर चलाने वाले हो जाएं। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आप जलाली और कृपालु परमेश्वर हैं। खुदावन सचमुच पिता परमेश्वर जी, हम भटके हुए इंसान ना बने पिता परमेश्वर जी, हम बकरियां ना हो पिता परमेश्वर जी, जो किसी के भी भटकाने से भटक जाएं खुदावन जी। हम भेड़े बनकर अपने चरवाहे के पीछे होकर चलें खुदावन जी, और उसके वचनों पर विश्वास करें खुदावन जी, और सच्ची शांति, सच्ची ज्योति को पा जाए मेरे खुदावन जी। अपने जीवित परमेश्वर के वचनों पर चलें मेरे खुदावन जी, और सच्ची शांति को पा जाएं मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर जी, जितनी भी बहनें आज विश्वास में कमज़ोर हैं मेरे खुदावन जी, जितने भी भाई विश्वास में कमज़ोर हैं मेरे खुदावन जी, आज आप उन सभी के विश्वासों को खुदावन जी बढ़ाएं मेरे यहोवा पिता मेरे खुदावन। सचमुच ये विश्वास में मजबूत हो जाएं खुदावन जी, और मुश्किलों की घड़ियों में आपके वचन को अपनाएं, अपने दिलों, हृदयों, मनों में संभालें पिता परमेश्वर जी। अपने मन को पिता परमेश्वर जी पाक साफ बना लें, आपका रहने के लिए हैकल बना लें पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता। आपकी दया, आपकी कृपा इन सब पर हो। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।